हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आ गई है। बेटा हम लोग इंग्लिश मीडियम में कर चुके हैं वर्कशीट, अब मैं कर रही हूँ हिंदी मीडियम में, क्योंकि काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में वर्कशीट है बेटा। 4 अगस्त 2020 पाठ है। पहला पाठ पढ़ने वाले हैं हम ज्योग्राफी का, यानी समकालीन भारत का। वर्कशीट नंबर 13 है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत का आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है और क्या इसका परिचय। आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि भारत का आकार कितना बड़ा है, भारत की स्थिति क्या है, लैटिट्यूडनली अक्षांतर पर, देशांतर पर कैसी हमारी स्थिति है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। अगर आपने अभी भी लेट्स जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा चैनल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वर्कशीट के लिंक्स हमेशा पहुंचते रहें, आपको मैसेज के थ्रू मैसेज मिलते रहें। आपको ज़रूरी है कि आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज आ जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपको किसी के मैसेज का या किसी टीचर के टेक्स्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे वर्कशीट देख सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। भारत की स्थिति के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। बेटा हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए दुनिया में 5 महाद्वीप हैं। यहाँ पर देखिए दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 5 बड़े महासागर हैं, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। देखिए पर्पल कलर से दिखाया गया और एक येलो कलर से आपका देश दिखाया गया है, जो कि है भारत। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा है? 7वां। 7th नंबर पर आते हैं हम साइज़ में। हमारा साइज़ 7th नंबर पर है। एरिया, हमारा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और लंबाई चौड़ाई अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। और ये 7 महाद्वीप, 5 महासागर और ये रहा भारत आपका एशिया में, और हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। देखिए जो बेटा ये वाली जो रेखा है ना, बीच वाली रेखा, कौन सी रेखा? देखिए ये वाली जो रेखा है, ये 0 डिग्री लिखा दिख रहा है, 0 डिग्री। देखिए ये लिखा हुआ 0, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है बेटा? ये भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो हम कौन से गोलार्ध में हुए बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। फिर यहाँ से यहाँ पर एक और रेखा अगर मैं बनाऊँ ऐसे, तो ये होता है पूर्वी गोलार्ध और ये होता है पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे घूमता है देशांतर, तो उस हिसाब से तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं, वापस चलते हैं, वापस रीडिंग पर आते हैं। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित। हमने अभी भी देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 84 से 37.6 तक, और उत्तर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार कब होता है? यानी कि देशांतर यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो हम पूर्व में ही हैं। 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इतनी हम लोग दोनों पूर्वी देशांतर में ही हैं। तो उत्तरी और पूर्वी दोनों ही देशांतरों में, अक्षांश उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में। ऊपर है 8 4 से 37 6, नीचे है 68 7 से 97 25। कर्क रेखा जिसको कहते हैं, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी अक्षांश वाली, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, यानी भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा या कर्कवृत्त। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए आपको पता है नक्शा जब हम बनाते हैं बच्चे, तब नक्शा ऐसे बनाते हैं। ये होती हैं दिशाएं, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ऐसे होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, यानी कि ये होता है उत्तर बच्चे, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। ये होता है पश्चिम। तो अब देखिए भारत की स्थिति ऐसी है, ऐसा है भारत। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पूर्व हो गया ना, ये दक्षिण और ये पूर्व, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार। और यहाँ पर इस वाले हिस्से में दक्षिण और ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर जो महाद्वीप हैं वो हैं अरब सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर। अभी आपको मानचित्र में मैं दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर जो द्वीप है उसको कहते हैं लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। और इनको कहते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं आगे और इस स्थिति को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं नक्शे में, क्योंकि ऐसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा क्लमजी होता है। अब यहाँ देखिए वर्कशीट में, यहाँ पर देखिए ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। थोड़ा छोटा ही करके दिखाती हूँ बच्चे, क्योंकि बड़ा नहीं दिखाई देगा। 37 डिग्री ऊपर दिखाई दे रहा है, ये रहा 37 डिग्री यहाँ, और ये 68 से 97.25 पूर्वी देशांतर, 37 डिग्री ऊपर 37 से 6, नीचे 8 4 तक ये लंबाई। और लंबाई देखिए, लंबाई है 3214 किलोमीटर, ये लिखी
3214 किलोमीटर और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। हमारा एरिया है 3.2। अभी बताती हूँ, अभी ऊपर लिखा भी होगा बिल्कुल क्लियरली। ये हमारे पड़ोसी देश हैं बच्चे, पड़ोसी देश हैं। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये अंडमान निकोबार, और ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पर लक्षद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरब सागर। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आपको देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे थोड़ा सा रीडिंग रहती है। क्या रीडिंग रहती है? वर्कशीट के ऊपर देखिए, भूभाग का कुल क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, यानी दुनिया का 2.5% ज़मीन पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। और हमारा एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर, आई टोल्ड यू 7th है हम लोग। सबसे पहले है रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है आपका देश भारत। स्थल सीमा है 15,200, और कोस्ट लाइन सीमा यानी कि द्वीप पानी वाली सीमा है 7,516 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर इसलिए है, मैं बताती हूँ। देखिए हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है बच्चे? हमारा देशांतरीय विस्तार है, यहाँ पर देखिए 68 से 97 तक। कितना है बच्चे? 68 से 97, लगभग कितना बैठ गया? 20। कितना हो गया विस्तार? 20। और हमें पता है कि हर उस पर 20 नहीं 30 के लगभग हो जाएगा। 20 नहीं बेटा 30 हो जाएगा। देखिए हाँ 97, 98 में से 68 गए तो 30 ही होता है, तो लगभग ये 98 और ये 30। हमें ये पता है कि 1 डिग्री देशांतर बदलने से, जब हम 1 डिग्री देशांतर मूव कर जाते हैं आगे या पीछे किसी भी तरफ, तो हमारा कितना टाइम गैप आता है? 4 मिनट। कितना टाइम गैप आता है? 4 मिनट। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर दोनों के टाइम में कितना फ़र्क होता है? 4 मिनट का। और हमारा देश यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर है अरुणाचल, और यहाँ पर है गुजरात। यहाँ पर बीच की दूरी 30 लॉन्ग देशांतर है। कितने देशांतर है? 30 देशांतर। जब एक देशांतर से 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो 30 देशांतर से कितना फ़र्क पड़ेगा? 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। यानी लगभग कितने घंटे का? 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है, 2 आवर्स का। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर रीडिंग का कोई पोर्शन नहीं बचा हुआ। हाँ 4 मिनट का फ़र्क लगता। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? अरब सागर में है लक्षद्वीप। हमने अभी भी देखा है। आप दोबारा देखेंगे वर्कशीट को ऊपर जाकर तो आपको शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। आई विल शो यू वंस अगेन। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? देखिए ये अरब सागर रहा बच्चे, ये रहा आपका अरब सागर, और ये रहे आपके लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में काटता है? उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा है कितनी उस पर? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये है वो रेखा जो भारत को, ये बीचों बीच से गुजरती है, भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आई विल शो यू कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनों में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। देखिए ये देशांतरीय विस्तार है और नीचे वाला है अक्षांशीय विस्तार, नहीं ऊपर वाला है अक्षांशीय विस्तार, ये वाला। यह देशांतरीय विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार। कोई दिक्कत तो नहीं। अक्षांश विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। हो गया। चले आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि दिल्ली 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो इसके स्थानीय और मानक में, देखिए हम क्या भूल गए हैं मानक पढ़ना? एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको मानक बताया मिर्ज़ापुर से, यहाँ पर लिखा, सॉरी यहाँ पर एक लाइन हम पढ़ना भूल गए। भारत का जो अब पूरे देश का समान समय लागू करने के लिए 82 डिग्री, क्योंकि हमारा देश का विस्तार बहुत बड़ा है,
हमारे देश का विस्तार देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, 68 से 97 तक है, 68 से 97। अगर बीच में देखा जाए कहीं पर, तो बीच में यहाँ पर एक लाइन बनेगी है ना, लगभग आधा इधर आधा इधर, यहाँ बीच में लाइन बनेगी। ये कितनी बनेगी लाइन? लगभग 82 डिग्री को। इसी को माना गया है भारत का स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, भारत का मानक समय माना गया है। और ये लाइन कहाँ से गुजरती है? ये लाइन गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस लाइन को माना गया है भारत का मानक यामोत्तर। यामोत्तर मतलब ऐसी लाइन जहाँ से समय को नापा जाएगा भारत के। तो ये बनाई गई है मानक यामोत्तर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। अब हमसे जो सवाल पूछा गया था उस सवाल पर चलते हैं। सवाल कहता है, यदि दिल्ली 77 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर स्थित है? 77 डिग्री पर स्थित है बेटा। और जो मानक समय हम देख कर आए अभी भी 82 डिग्री 30 मिनट्स पर स्थित है। और ये भी 77 और 30 मिनट, 77.5 ये, 82.5 ये। अगर इसमें से एक हटा दूँ मैं, तो लगभग कितना देशांतर का फ़र्क आता है? 5 देशांतर का। 82 में से 77 गए तो बेटा 5 बचते हैं। एक देशांतर के फ़र्क पर कितने मिनट का फ़र्क पड़ता है? 4 मिनट का। कितनी देर का? 4 मिनट का। और 5 देशांतर से कितना फ़र्क पड़ेगा? 5 चौक 20 मिनट का। कोई दिक्कत समझने में? फिर से समझाती हूँ। दिल्ली का देशांतर है 77 और जो हमारा मानक देशांतर है वो है लगभग 82। दोनों में कितने देशांतर का फ़र्क है? 5 का देशांतर का फ़र्क है। एक देशांतर के फ़र्क से 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो 5 देशांतर से कितना फ़र्क पड़ेगा? 5 चौक 20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। तो कितना फ़र्क है दिल्ली में और मानक समय में? लगभग 20 मिनट का। कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।